नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक कहानी लेकर आया हूं। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी और यह भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। ये बात तब की है जब मैंने बीएड किया था और बीटीसी यानी बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट में मेरा सिलेक्शन हो गया था। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद तुरंत किसी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में ज्वाइनिंग हो जाती। मैं बहुत खुश था कि नौकरी पक्की हो गई, लेकिन एक समस्या थी। जहां मैं रहता था वहां ट्रेनिंग सेंटर नहीं था। ट्रेनिंग सेंटर जिले के एक दूर दराज इलाके में था। मैं दुविधा में था कि जाऊं या ना जाऊं। फिर पापा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, ये सिर्फ 6 महीने की बात है। मेरे एक जान पहचान वाले हैं, उनसे बात करके तुम्हें वहां कोई कमरा मिल जाएगा। 35 किलोमीटर का रास्ता है, तुम हर हफ्ते आ जा सकते हो। पापा की बात मानकर मैं ट्रेनिंग के लिए निकल पड़ा। पापा और छोटा भाई मुझे छोड़ने गए। पापा ने कमरे की बात पहले ही फोन पर तय कर ली थी, तो वहां पहुंचते ही सब सेट था। वहां का मकान मालिक दिल्ली में रहता था और मकान का देखरेख मुनीम अंकल करते थे। मकान का बाहरी हिस्सा कुछ अजीब था। बड़ा सा लोहे का गेट और दीवार पर निर्माण का समय लिखा हुआ था, लेकिन मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मकान के अंदर बड़ा सा पशुशाला था और बीच में एक हैंडपंप लगा था। अंकल ने मुझे पीछे वाला कमरा दिया, जिसमें एक किचन और अटैच बाथरूम भी था। सच कहूं तो वह जगह कुछ अजीब लगी, लेकिन रहने के अलावा कोई और विकल्प भी नहीं था। अंकल ने चाबियां दी और बोले, बेटा मुझे दिल्ली जाना है, 15 दिन बाद लौटूंगा, अपना ध्यान रखना। मैंने मम्मी का बनाया खाना खाया और बाजार से कुछ सामान खरीदने गई। पापा और भाई के जाने के बाद मैं अकेली रह गई। रात को बिस्तर पर लेटते हुए मन किया कि मम्मी पापा से बात करूं, लेकिन उस समय मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे। कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। आधी रात को अचानक मुझे पायल की छनक सुनाई दी। मेरी घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। आवाज मेरे कमरे के पीछे से आ रही थी। मैंने हिम्मत करके खिड़की खोली तो देखा पीछे एक घना सा बरगद का पेड़ और उसके नीचे एक कुआं था। एक औरत लंबा घूंघट किए हुए कुएं से पानी भर रही थी। मुझे यह देखकर हैरानी हुई, क्योंकि इतनी रात गए कौन पानी भरता है। मैंने सोचा मुझे क्या लेना देना, और फिर सो गई। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से मेरी आंख खुली। मुझे रात की घटना याद आ गई और जब खिड़की से देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। न कोई बरगद का पेड़, न कोई कुआं। मैं परेशान हो गई, लेकिन सोचा कि शायद सपना होगा। अगले दिन सुबह पानी भरने के लिए मैं पशुशाला में गई। तभी गेट के बाहर कोई बूढ़ा आदमी दूध देने आया। मैंने पूछा, काका आधा किलो दूध मिल जाएगा क्या? उन्होंने जवाब दिया, हाँ बिटिया, काहे नहीं। मैंने उनसे कहा कि मैं पढ़ाई के लिए आई हूं और यहां अकेली रहती हूं। काका थोड़े चिंतित लगे और बोले, अपना ख्याल रखना बिटिया। दिन गुजरता गया और मैं ट्रेनिंग सेंटर जाती रही। एक दिन शाम को जब मैं लौटी तो ट्रेनिंग सेंटर में मेरी एक नई दोस्त रीमा मुझसे मिली। उसने कहा कि उसके मकान मालिक शादी में गए हैं और वह अकेली डरती है। उसने पूछा, क्या मैं आज रात तेरे साथ रुक सकती हूं? मैं खुशी खुशी मान गई। रात को सोते समय लगभग 2:30 बजे मुझे महसूस हुआ कि रीमा बाथरूम गई है, लेकिन वह किचन से बाहर ही नहीं निकली। मैंने आवाज दी, रीमा क्या कर रही हो? उसने कहा, सोने देना, अभी सुबह भी नहीं हुई है। जब मैंने खटिया से नीचे देखा तो रीमा वहीं सो रही थी। अब तो मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि अब यहां बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अगले दिन मैंने घर जाने का फैसला किया और सुबह की बस से अपने घर लौट गई। वहां पहुंचने के बाद मैंने मम्मी पापा को सारी बातें बताईं। उन्होंने इसे मेरा सपना समझकर टाल दिया। शाम को पापा आए और मैंने फिर से उन्हें सारी बातें बताईं। अब पापा को भी शक हुआ। रात में मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, लेकिन रात को लगभग 2:30 बजे मुझे प्यास लगी।
जब मैंने पानी पीने के लिए सुराही से पानी भरा तो वह खून निकला। जैसे ही मैंने ये देखा, मेरे हाथ पैर कांपने लगे। सुबह होते ही मैं मंदिर गई और वहां पंडित जी से सारी बातें बताईं। उन्होंने कहा कि ये आत्माएं मुक्ति चाहती हैं। पंडित जी ने एक पूजा का आयोजन किया जिसमें आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए अनुष्ठान किया गया। पूजा के बाद धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। आज भी मैं उन दिनों को याद करता हूं तो रूह कांप उठती है। दोस्तों, ये थी पहली कहानी। चलिए बढ़ते हैं दूसरी कहानी की। और यह कहानी जसविंदर की है, जो करनाल के एक छोटे से गांव में रहता है और ट्रक ड्राइवर का काम करता है। जसविंदर का काम यही था कि वह एक जगह से लोड उठाकर दूसरी जगह छोड़ देता था। गांव के कुछ लोग उसे अपने रिश्तेदारों के लिए छोटे छोटे सामान और पैकेज भेजने को कह देते थे, जो वह बिना कोई सवाल किए पहुंचाने के लिए तैयार हो जाता था। इस बार जसविंदर बंगाल जाने वाला था। गांव के एक परिवार ने उसे एक छोटा सा डिब्बा सौंपा और कहा कि बंगाल पहुंचकर किसी को कॉल करके यह डिब्बा दे देना। जसविंदर ईमानदार था और उसने डिब्बा खोले बिना इसे पहुंचाने का वादा किया। सुबह 6 बजे जसविंदर और उसका दोस्त रोहित ट्रक लेकर निकल पड़े। दिन के वक्त ट्रैफिक और भारी लोड की वजह से ट्रक धीमी गति से चल रहा था। शाम के समय वे उत्तर प्रदेश पहुंचे, जहां 4 लेन का हाईवे था। रास्ते में उन्हें ट्रक से अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। जसविंदर को लगा कि शायद कोई जानवर ट्रक में घुस आया है, इसलिए उन्होंने ट्रक रोककर जांच की। रोहित पीछे गया और जब उसने टॉर्च जलाकर देखा तो वह चीखता हुआ भागा। उसने देखा कि ट्रक के अंदर कुछ अजीब सा था। उसने जसविंदर को बताया कि उसने एक भूत देखा। जसविंदर ने उसे समझाने की कोशिश की कि शायद उसे भ्रम हुआ होगा, परंतु रोहित डरा हुआ था। इसके बाद वे ट्रक चलाते रहे और रास्ते में एक औरत दिखी जो सड़क के किनारे खड़ी थी। उन्होंने ट्रक नहीं रोका और वहां से गुजर गए। रात के लगभग 1 बजे वे एक सुनसान जगह से गुजर रहे थे, जहां फिर से वही औरत दिखाई दी। इस बार वह अपने हाथ में एक गुड़िया लिए हुए थी। जसविंदर और रोहित दोनों डर गए। ट्रक चलते चलते अचानक बंद हो गया। जसविंदर और रोहित ट्रक से बाहर निकले और ट्रक की बैटरी चेक करने लगे। तभी रोहित ने फिर से वही औरत देखी जो सड़क के बीच में खड़ी थी। वह डर कर ट्रक में वापस बैठ गया। जसविंदर ने लोहे का डंडा उठाया और औरत की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने औरत पर वार किया, वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। अब जसविंदर को यकीन हो गया कि सच में कुछ अजीब हो रहा है। जसविंदर और रोहित ने सोचा कि क्या उस डिब्बे में कुछ ऐसा है जो इन घटनाओं का कारण बन रहा है। उन्होंने ट्रक को एक सुरक्षित जगह पर रोका, डिब्बा खोला और देखा कि उसमें हड्डियां, राख, नींबू और गुड़िया जैसी काले जादू की चीजें थीं। दोनों ने तुरंत वह सामान एक नदी में बहा दिया। जैसे ही उन्होंने वह सामान फेंका, सभी अजीब घटनाएं रुक गईं। अगली सुबह वे वापस अपने गांव पहुंचे और उस व्यक्ति को ढूंढा जिसने उन्हें वह डिब्बा दिया था। जब उन्होंने उससे पूछताछ की तो वह व्यक्ति घबराया हुआ था। जसविंदर ने उसे बताया कि उसने कैसे उसे धोखे में डालने की कोशिश की। गुस्से में जसविंदर और रोहित ने उस व्यक्ति को उसकी चालाकी का सबक सिखाया। इस अनुभव ने जसविंदर को सिखाया कि लोगों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन आंख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सभी स्थिति में ऐसा नहीं करना चाहिए। भरोसा एक अच्छी बात है, लेकिन हमें सबसे ज्यादा भरोसा खुद पर ही करना चाहिए। इंसान केवल खुद का ही होता है। सभी रिश्तों केवल एक सीमा तक ही होते हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट्स में जरूर दें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस पर एक स्टोरी बनाऊं और मैं उसका क्रेडिट आपको ही दूंगा। बस कोशिश कीजिए कि वो कहानी कहीं से कॉपी ना की गई हो। इस चैनल पर कॉपीराइट आ सकता है। दोस्तों, मैं सचिन जल्दी ही मिलता हूं आपसे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।